स्टूडेंट, आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे इलस्ट्रेशन 9 और इलस्ट्रेशन 10। इस इलस्ट्रेशन में आज जो टॉपिक शुरू हो रहा है, हमें क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस गिवन है। तो जब पासबुक का बैलेंस गिवन होता है तो कैसे करते हैं, मेरी बात सुनिए ज़रा ध्यान से। हमारे पास एक तो होती है कैश बुक इन प्रैक्टिकल लाइफ, और एक होता है पासबुक, और हमें इन दोनों की मदद से बनानी होती है बीआरएस। बीआरएस में हम दोनों में से किसी भी एक बुक का बैलेंस पहले ले लेते हैं, या तो हम लेंगे कैश बुक का बैलेंस या लेंगे पासबुक का बैलेंस। तो अब तक जो हमने किए थे उसमें लिखा था बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हम नीचे इसको क्या करते थे, बैलेंस एज पर पासबुक निकाल देते थे। और जो बैलेंस आता था ना, हमारा यहाँ पे मैच होना चाहिए था इससे। अब की बार हमें ये ना पासबुक का बैलेंस दे रहा है, इस बात का ध्यान रखिए क्वेश्चन में। अब की बार ये हमें पासबुक का बैलेंस देगा, तो हमने यहाँ पे पासबुक का बैलेंस यहाँ पे निकाल के रख दिया। प्लस है तो प्लस में लिख देना, माइनस है तो माइनस में लिख देना। फिर अगर ये पासबुक का बैलेंस अगर कैश बुक से ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप इस पासबुक के बैलेंस को यहाँ पे घटा देना। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई हो आपकी इस बैलेंस में, पासबुक में तो ऐड हो गई हो लेकिन कैश बुक में ऐड नहीं हुई अभी, तो आप उस चीज़ को घटा दोगे। जैसे बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, बैंक वाला हमारे अकाउंट में ऐड कर देता है पासबुक में, लेकिन यहाँ नहीं हुआ तो हम इसको वापस माइनस कर देंगे। ऐसे ही अगर पासबुक में कोई चीज़ घट गई है, जैसे बैंक ने चार्जेस लगाए, हमारी पासबुक में तो बैलेंस घट गया लेकिन हमारा यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, तो ऐसे केस में हम उसको अपने पासबुक के बैलेंस में वापस ऐड कर देंगे, मतलब उल्टा चलेंगे। ये आप इस मैकेनिज़्म को समझिएगा, ये मैकेनिज़्म क्या होता है। तो बीआरएस तो जस्ट एक पेपर है, ठीक है। जो चेंज करते हैं तो ध्यान रखें, हम किसी बुक में चेंज नहीं कर रहे। चेंज करने के लिए हम अलग से अमेंडेड कैश बुक बनाते हैं अपनी, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो भाई देखेंगे ज़रा, बैंक ओवरड्राफ्ट बताया है एज़ पर पासबुक। पासबुक 16,500 रुपये उसने बैलेंस दिया है, तो बेटा ये आपने यहाँ पे माइनस में लिख देना है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है ना बेटा, ओवरड्राफ्ट तो माइनस ही होता है, तो माइनस में लिखना है। चेक इशूड, वही कहानी है। जब आपने चेक इशू किया, आपने क्या किया था, अपनी कैश बुक में से माइनस कर दिया था, लेकिन कहता है नॉट प्रेजेंटेड, मतलब पासबुक में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है ना, पासबुक में कुछ नहीं हुआ। तो जो ये 16,500 आपको दिखाई दे रहे हैं ना, अभी इसमें से माइनस नहीं हुए, तो आपने क्या करना है, इसमें से अब माइनस कर देंगे, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे अब आप। तो ये वाला यहाँ पे काम उल्टा पुल्टा चलेगा। अब जैसे चेक डिपॉजिट, आपको मालूम है कि आप कैश बुक में ऐड कर देते थे जब आप डिपॉजिट करवा कर आते थे, और बैंक वाला जब कलेक्ट करता था तब ऐड करता था। कह रहे हैं कि नॉट कलेक्टेड, पासबुक में कुछ नहीं हुआ। तो पासबुक का बैलेंस गिवन है ना 16,500, इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे कैश बुक के बराबर लाने के लिए। इसके बाद चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कि कैश बुक में मैंने चेक रिकॉर्ड कर दिया, मतलब कैश बुक में प्लस कर दिया। कह रहे नॉट सेंड टू बैंक, लेकिन बैंक में नहीं भेजा। बैंक मतलब पासबुक में डिपॉजिट नहीं हुआ, तो नतीजा पासबुक का बैलेंस कम पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ तो ऐड हो गया, यहाँ नहीं हुआ। तो जो 16,500 ना, इसमें ये ऐड नहीं है, आप इसमें ऐड कर देना, ठीक है बेटा। तो अब इसके बाद आगे चलेंगे ज़रा, तो चलो बेटा आगे देखते हैं। अब बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कस्टमर से पेमेंट मिली बैंक के अंदर, कस्टमर था हमारा, वो जाकर हमारे बैंक वाले को पैसे दे आया, और बैंक ने अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए पासबुक में ऐड कर दिया, और हमें मालूम नहीं है, वही पुरानी बातें आ रही है। बस नई बात क्या है, पासबुक का बैलेंस की मैंने, वहाँ कैश बुक का होता था। तो बेटा इसमें प्लस हो चुका है, ये ज़्यादा हो चुका है कैश बुक से, तो इसको कम कर देना, यहाँ पे माइनस कर देंगे यहाँ पे।
इसके बाद बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, समझे भाई, बैंक चार्जेस थे, बैंक वाले ने यहाँ पे कम कर दिए, मतलब 16,500 जो दिखाई दे रहा आपको इसमें कम हो चुके हैं, लेकिन उधर नहीं हुए कैश बुक में। तो पासबुक का बैलेंस आपके हाथ में, तो पासबुक को कैश बुक के बराबर लाने के लिए वापस ऐड कर देंगे। प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी पेड बाय बैंक, बैंक ने पे किया, बैंक ने पासबुक में वही बैलेंस कम कर दिया, हमारी कैश बुक में हुआ नहीं है, पासबुक को लाओ कैश बुक के बराबर कर दो ऐड। फिर एक बिल 3,000 रुपये का डिस्काउंटेड विद द बैंक, दिस इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी। बताया था ना कि सामने वाला पे कर देगा तो ठीक है, अदरवाइज बैंक वाला मुझसे लेगा। और यहाँ पे कह रहा है डिसऑनर, मतलब सामने वाली पार्टी ने पे नहीं किए 3,000 रुपये, और बैंक वाले ने क्या किया, मेरे पासबुक में से बैलेंस 3,000 रुपये, ये मेरी पासबुक है, यहाँ से 3,000 रुपये उसने रिड्यूस कर दिया, और मैंने अपनी कैश बुक में कुछ भी चेंज नहीं किया, और साथ में नोटिंग चार्जेस भी है बेटा 100 रुपये, तो 3,100 रुपये इसने कम किए। 3,100 रुपये यहाँ पे ऐड कर देंगे वापिस। ये क्वेश्चन आपका फिनिश। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 10, यहाँ पे सेम पासबुक का बैलेंस गिवन है, तो जो करना है पासबुक में करना है। 3 चेक 2, 6, 8, 2, 10 और 3, 13, 14,000 रुपये के चेक ड्रॉ किए, मतलब इशू किए। इसमें से कह रहा है आखिर के 2 चेक है वो प्रेजेंट नहीं हुए, ये वाले 3,600 और 2,400, 6,000 रुपये की। 6,000 रुपये के जो चेक थे जब आपने इशू किए कैश बुक में से तो हटा दिए, पासबुक में नहीं लेकर गए थे, तो पासबुक के बैलेंस में से भी हटा दो। इस बार पासबुक का बैलेंस आपके हाथ में। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, समझना इसकी नेचर। ये बेटा चार्ज होता है, हम पे करते हैं, तो पासबुक में कह रहे हैं कि वो रिड्यूस हो चुका है, बैंक वाले ने लगाया, और कैश बुक में नहीं हुआ, तो पासबुक में वापस ऐड कर देना बेटा ये वाला, कैश बुक के बराबर लाने के लिए। पासबुक का बैलेंस है, कैश बुक के बराबर लाना है इस बार। आउट स्टेशन चेक, कोई मतलब नहीं, चेक पॉज डेटेड आउट स्टेशन, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 20,000 रुपये लॉस इन द बैंक का मतलब होता है डिपॉजिट इन द बैंक। 20,000 रुपये के चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किए, लेकिन कह रहा है इसमें से 18,000 रुपये के अप्रैल में हुए और बाकी 2,000 मार्च में हो गए, तो 18,000 रुपये जो अप्रैल में वो उनकी दिक्कत है। 18,000 रुपये के चेक जब हमने डिपॉजिट किए कैश बुक में तो ऐड हुए, पासबुक में ऐड नहीं हुए, तो पासबुक को कैश बुक के बराबर लाने के लिए कर दो ऐड। एक बिल 200 रुपये चैम्बर ऑफ कॉमर्स सब्सक्रिप्शन, हमने कोई एनजीओ का यहाँ पे मेंबरशिप लिया हुआ है, 200 रुपये हमने पे करे तो पासबुक में बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक वाले ने पे करे, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, वापस ऐड कर देना 200 रुपये। बस बेटा आज तो छोटी सी वीडियो थी, ठीक है, तो अपना साथ के साथ प्रैक्टिकल भी एक बार देख लेना, आपसे होता है नहीं होता है। आज की क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूँ बेटा, थैंक यू।